अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैन रूल को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम चैन रूल के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे। रीड कर लेते हैं। हमारे पास है द कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ फंक्शन एफ एंड जी है कि हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है और इसकी कंपोजिशन फॉर्म एफ ऑफ जी है। ठीक है, इज अ फंक्शन हुज वैल्यूज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर फाउंड फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ जी। यानी कि हमारे पास जी की डोमेन क्या है, एक्स। जी इज इन द डोमेन ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, एफ की डोमेन जी ऑफ एक्स है और जी की डोमेन हमारे पास एक्स है। और ये रीड कैसे करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका थ्योरम है। ठीक है, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया है कि हमने इसका मेथड किस तरह है, जो फार्मूला होगा चैन रूल का वो क्या है। ठीक है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जी की डोमेन क्या थी, एक्स, और वो किस पे डिफरेंशिएबल है, एक्स पे। ठीक है, एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जी ऑफ एक्स, देन द कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स। ठीक है, कि हमारे पास जो जी एक्स पे डिफरेंशिएबल है और एफ जो है वो जी ऑफ एक्स पे है, तो इनके जो कॉमन कंपोजिशन फॉर्म है अगर हम देखें तो वो किस पे डिफरेंशिएबल होगा, एक्स पे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अभी एक्स है ना, तो उस पर ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका फार्मूला क्या है कि ये है एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, इसका प्रोडक्ट होगा। ये अब हम कैसे आएगा ये इसे प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। पहले हम सिंपल देखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो तब प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखिए ये वाली फॉर्म ले लेनी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका हम लेट कर लेंगे कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये हमने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ये लेट कर लिया। ठीक है, अब हमने ये इसमें पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। इसमें जहाँ हमने u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स सेट किया ना, वही वैल्यू हमने वहाँ पुट कर ली है। इससे हम सब्सटीट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, कि हम कोई ना कोई अदर वेरिएबल को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब हम इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड पर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो ये आ जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू था, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी यू था तो इसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने दोनों इक्वेशन को या तो सिंपल हम प्रोडक्ट ले लें तो भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा था, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमारे पास तो क्या था, डी यू बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी यू। इसका कॉमन डेरिवेटिव अगर मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि दस इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न इन दी फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो था ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या हो गया, डी आई बाई डी यू इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये हम u का फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव भी तो लेंगे ना। जब हमने u के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी ये g प्राइम ऑफ x, ये हमने इसमें पुट कर देनी। ठीक है, यही है, ये u के रिस्पेक्ट हमने दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे हम पहले तो u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था ना यहाँ पे, लेकिन अब हमने किसके रिस्पेक्ट लिया है, x के रिस्पेक्ट लेंगे। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, यहाँ हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे उस तरह भी हमारे पास हो जाएगा, या हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें तो भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ हमने सिंपल x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया और उसकी इक्वेशन पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दूसरा मेथड जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो यही है कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स जो हमने ऊपर दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं। ठीक है, ये वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास इसका आ जाएगा फार्मूला, वही बन जाएगा जो हमने ऊपर लिखा। ठीक है, अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं, वो क्या है, लेट y इज इक्वल टू जी एक्स की पावर n। यानी कि अगर हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन भी हो और उसकी पावर n हो तो हम उसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये u इज इक्वल टू u की पावर n है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, इसका जब डेरिवेटिव देंगे तो पावर रूल यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू एन यू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स के दोनों फाइंड करके इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें। ठीक है,
यहाँ हमारे पास क्या था कि जो हमने ऊपर किया है कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें डी वाई बाई डी एक्स लेके, और इधर हमने पावर रूल लगा के और जो जी ऑफ एक्स है उसके दोबारा प्राइम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो इजी मेथड है वो यही है, ठीक है। उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डी यू से मल्टीप्लाई भी करवा लें, डिवाइड भी करवा लें और इस तरह डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लें और डी यू बाई डी एक्स फाइंड करके अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन फॉर्म यूज़ करके हम इसे हल कर लें, ठीक है। यहाँ पे अब हमने एन यू एन माइनस वन ये तो पुट कर लिया डी वाई बाई डी यू की वैल्यू। अब हमारे पास जो यू था जी ऑफ एक्स उसका हम प्राइम फाइंड करेंगे, ठीक है। इनके डेरिवेटिव लेंगे और जी प्राइम ऑफ एक्स हम पुट कर लेंगे। लास्ट पे हमने यू की वैल्यू फिर दोबारा जो ऊपर लेट की थी जी ऑफ एक्स वो हम पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, चैन रूल भी है, ठीक है। इसे दोनों मेथड से कह सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारे पास रेसिप्रोकल का कोई फंक्शन हो यानी कि 1 over जी ऑफ एक्स है तो हम इस पर क्या करेंगे, एक तो हमने पीछे जो पढ़ा है कि क्वेश्चन मेथड यूज़ कर लें, तो इस तरह अब हम ये भी वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इजी कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 होगा, तो इस पे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर रूल यूज़ किया तो -1 जी ऑफ एक्स -1 इनके पावर में से -1 कर दिया और जी ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, जी प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। या इधर हम कह लेंगे कि यू की पावर लेट कर लेंगे, ठीक है। यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेट कर लेंगे, इधर हम यू का पावर रूल लगाएंगे जैसे हमने ये हल किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करके हम इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम यही आंसर है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले डी वाई लेट कर लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू यू, ठीक है। इसके इक्वल जब हमने लेट कर लिया तो हमारे पास फार्मूला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। हमने यू के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y था u की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे u पुट कर देना है और u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। u का x का रिस्पेक्ट लिया तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 की जो पावर थी वो स्टार्ट में और 1 माइनस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 2 और 1 कांस्टेंट था वो 0 हो जाएगा। और यहाँ u की पावर 9 है, इसका u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो 9u की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू दोबारा फिर पुट कर देंगे तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8 ये आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया और इसके डेरिवेटिव्स भी हमने पुट कर दिए 3x का स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 27 x का स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8 ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये मेथड नहीं था कि कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है कि पावर जैसे हमारे पास ये है a माइनस एक्स ए प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो हमने क्या करना है, इस पे कैसे ये पावर रूल क्यों लगाया था, ये यू के रिस्पेक्ट दोबारा डेरिवेटिव्स क्यों लिए थे, तो ये हमने चैन रूल को यूज़ करते हुए किया था, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिटेल इस जो टॉपिक में बताई गई है, ठीक है। इसको हम लेट कर लेंगे, ये हमारे पास u है, u इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू यू की पावर 1/2। इसका अब हम पावर रूल यूज़ करेंगे। फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, ये हमने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड किया, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन रूल लगाया तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब हमने यहाँ डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया, ये एफ ऑफ एक्स का प्राइम, जी ऑफ एक्स वैसे है माइनस हमारे पास एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स है और जी ऑफ एक्स जो था वो ए प्लस एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट पे हमने डेरिवेटिव्स ले लिए। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ए का यहाँ पे डेरिवेटिव 0 था, माइनस एक्स हमारे पास -1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ए प्लस एक्स वैसे लिख लिया, माइनस इंटू ए माइनस एक्स वैसे लिख लिया और ए प्लस एक्स इनके ए कॉन्स्टेंट 0 और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इनके -1 से इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इससे 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए माइनस एक्स। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, -2a ओवर ए प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम हमारे पास जो चैन रूल का फार्मूला था उसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पहले पुट कर देंगे और फिर डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह इनकी वैल्यूज जब पुट की तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। क्या है, ये हमारे पास -1/2 था तो इसको अगर हम बटा एक्सचेंज करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये a प्लस एक्स का स्क्वायर है और यहाँ a प्लस एक्स की पावर -1/2 है, तो 2 इनकी पावर को हम मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 -1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास a माइनस एक्स की पावर जब -1/2 नीचे आके 1/2 हो जाएगी और ये -2 और 2 से कैंसिल होगा, -a रह जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास इस तरह इनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। नेक्स्ट भी सेम टू सेम वैसे है, इसमें सबसे पहले हमने रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, ये जो हमारे पास ये है ना डिनोमिनेटर ये वाला, इससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास नीचे बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे इनके, ये a प्लस एक्स आ जाएगा प्लस a माइनस एक्स माइनस 2ab, ठीक है। ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जब सिंप्लीफाई किया हमारे पास 2x रह गया, ठीक है। और यहाँ हमने 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x ओवर a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास y बन गया। अब हम कहेंगे कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो ऊपर फंक्शन है उसे हम कह देंगे f ऑफ x और जो नीचे वाला फंक्शन है उसे कह देंगे g ऑफ x। जैसे हम क्वेश्चन रूल से हम डेरिवेटिव फाइंड करें ना, ये सेम टू सेम वही है, ठीक है। अब हमने इनके यहाँ पे डेरिवेटिव्स सिंपली सेपरेटली मतलब फाइंड कर लिए, ताकि हमारे पास जब इक्वेशन में पुट करें, जो क्वेश्चन रूल का फार्मूला है उसमें जब पुट करें तो हमारे पास इजीली हम जस्ट पुट करें। ये देखिए, जब हमने f ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, और g ऑफ x का जब लिया ये कांस्टेंट था 0 आ गया। इस पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसकी पहले पावर वाली यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्टार्ट में पहले आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 ओवर 2 माइनस 1, और इसका जब डेरिवेटिव सेपरेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, क्योंकि इसका कांस्टेंट था माइनस 2x आ गया, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से ये वाला जो 2 था उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब 1/2 माइनस 1 था तो माइनस 1/2 हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, x ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और फिर जब हमने इनके जो क्वेश्चन वाला फार्मूला था उसमें हमने पुट किया, वो क्या था, dy बाई डी एक्स अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो f ऑफ x ओवर g ऑफ x में, तो हमारे पास क्या होता है g ऑफ x का स्क्वायर ओवर f प्राइम ऑफ x g ऑफ x और माइनस f ऑफ x g प्राइम ऑफ x। इसमें सिंपल वैल्यूज पुट की हैं और हमने इसका सिंप्लीफाई किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने f प्राइम ऑफ x मेरे पास 1 था, g ऑफ x वैसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस f ऑफ x आ गया, ये g प्राइम ऑफ x की वैल्यू आ गई ओवर g ऑफ x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर रूट था इसे फैक्टराइज किया, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वाला बाकी सेम टू सेम वैसे आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि इसकी भी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 हो जाएगी और माइनस ये x का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर यहाँ इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर आ गया। बाकी सेम टू सेम वैसे लिख लिया। जब एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास a स्क्वायर है, तो हम a को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या होगा माइनस a इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी हमारे पास ये वाली है, ठीक है, a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर था, ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाए तो क्या आंसर आएगा, माइनस a ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर स्क्वायर में थी तो 1 हो जाएगी क्योंकि हमने कैंसिल कर दी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम टू सेम वैसे ही होगी। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंप्लीफाई अगर हो रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लें। यहाँ पे हमारे पास y क्या है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स की क्यूब और x की पावर 3/2, ये इसका प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम कह देंगे कि ये हमारे पास u है, ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट x और x की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो ये हमने इसकी पावर होल का क्यूब कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे होल का क्यूब कर दिया, यानी कि इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी, और ये जो u हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कह देंगे कि u है, y इज इक्वल टू यू का क्यूब हो गया। अब दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स के, इनके ये डेरिवेटिव आ गए, ठीक है। जब हमने y का लिया तो हमारे पास आ गया था u क्यूब था, 3 u स्क्वायर आ गया, u की वैल्यू पुट की, ठीक है, और हमारे पास इसका जब स्क्वायर था ये नेक्स्ट हर एक पे हो गया, ठीक है, और x की पावर 1 हो जाएगी और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डॉट x। और जब हमने डी यू बाई डी एक्स ये u का डेरिवेटिव लिया तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले ये f ऑफ x लेट कर लेंगे, ये g ऑफ x f प्राइम ऑफ x लिया और g ऑफ x वैसे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट था 1 तो 0 आ गया, 2 वैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स पे जब डेरिवेटिव लिया तो पावर 1/2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास ये इसकी पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 होगा, तो नीचे आएगी तो वो प्लस हो जाएगी और x की पावर 1/2 हो गया। अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं सारे, ठीक है, तो वो कर देंगे जिनके 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया और x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारे पास x की पावर 1/2 वैसे सॉरी इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे और 1 + 2 स्क्वायर रूट x वैसे आ गया, ठीक है। जब हमने x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लिया वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x आ गया, तो इसको हमने वैसे लिख लिया। ये हमारे पास 1 था, 1 + 1 + 2 स्क्वायर रूट x ओवर 2 स्क्वायर रूट x आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट x + 1 + 2 स्क्वायर रूट x ये वैसे आ जाएगा, और इन दोनों को जब सम किया तो 4 स्क्वायर रूट x आ गया +1 वैसे साथ आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, अब हम इसको बल्कि मल्टीप्लाई करवा देंगे ये वाली इक्वेशन को, और ये वाली इक्वेशन को हमने dy/dx फाइंड करना था, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 3 × 1 + 2 स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर डॉट x, ये हमारे पास था dy/du और ये du/dx आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये जो 2 था इसको भी कॉमन लिख लिया, 3/2 कर लिया, ठीक है, और 1 + 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर ये आ गया। अब हमारे पास ये x जो था इससे हम स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें इसका, यानी कि x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका एक स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट x का एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जब वो कैंसिल हो एक स्क्वायर रूट x रह जाएगा, ठीक है। 1 + 4 स्क्वायर रूट x साथ वैसे आ गया, और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, बस इसे नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आंसर हमारे पास आ गया 3/2 × 1 + 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और ये इसे मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट x + 4x हो गया, ठीक है। यानी कि इसकी पावर 1/2 + 1/2 किया तो हमारे पास ये 1 हो गई, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन रूल को यूज़ करते हुए हमने इसे फाइंड करना है। ये हमने पहले भी पीछे क्वेश्चंस में किया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है कि इधर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने करना है, ठीक है। ax + b की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन इनका क्या है कि n इज़ नेगेटिव इंटीजर, तो हमारे पास जब नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास ax + b 1 की फॉर्म में हो, यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म में हो, 1/ax + b की पावर m हो। m करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर बताया होगा, यानी कि -1 -2 -3 इस तरह है। तो हमने इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया कि हमारे पास u है, d/dx = u की पावर m कर लिया, ठीक है। यानी कि -m है हमारे पास, इसे कोई नेगेटिव नंबर है -1 -2, तो हमने n ही कर लें तो भी कोई मतलब इशू नहीं है। यहाँ पे हम n के साथ यूज़ कर लें, तो इसका जब हमने पहले डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट, इसको u = ax + b सब्स्टिट्यूशन कर लिया और ये du/dx आ गया। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या था, इधर तो पावर रूल पहले किया तो m - 1 मल्टीप्लाई बाय a आ गया, ठीक है। ये a हमारे पास क्या है, इधर डेरिवेटिव ऑफ ax + b हमारे पास a आता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे u था ना, तो ये a कांस्टेंट था और x की पावर 1 x का डेरिवेटिव 1 हो गया, b कांस्टेंट था इसका भी, तो अब हम u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, m × ax + b m - 1 और u का डेरिवेटिव a। सिंपल चेन रूल हमने यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है, अगर पहले हमने चेन रूल से किया था, अब हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। 1/ax + b की पावर m है, तो इधर क्या था, ax + b की पावर m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम f(x) का डेरिवेटिव लेंगे, g(x) का स्क्वायर हमने नीचे लिख लिया, g(x) वैसे आ गया, -1 का डेरिवेटिव 0 है, सॉरी यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने -f(x) वैसे g'(x) फाइंड करेंगे, तो उसका प्राइम हमने पहले फाइंड किया था, वो हमारे पास क्या था, a आएगा, और बल्कि पहले हमने पावर रूल भी तो यूज़ करना है, m ax + b की पावर m - 1 होगा, और नेक्स्ट जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो a आ जाएगा। ये हमारे पास सेम टू सेम दोनों आंसर्स आ जाएंगे। ये देखिए -m × ax + b की पावर m - 1 और ये a, ठीक है। ax + b की पावर हमारे पास 2m थी, ऊपर आएगी तो -2m हो गया। यहाँ पे हमारे पास m - 1 है, तो यहाँ पे -2m, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -m - 1 होगा, ठीक है। और बाकी सेम वैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, -m को n से रिप्लेस कर देंगे, बल्कि ये है ही हमारे पास -m n के इक्वल था, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे कर लिया। इसी तरह हमने इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।